हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और यहाँ पर मिलते हैं सारे अपडेट सीटी और जेई से रिलेटेड। तो सबसे बड़ा अपडेट अभी जेई का इस साल आया है, जो कि ब्रांड न्यू अपडेट है। ऐसा पहले नहीं होता था। ओके, कि भाई आप इस बार जेई मेन एग्जाम देना चाहते हो तो आधार कार्ड अपडेट कर लो। आधार कार्ड अपडेट कर लो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार जेई मेन का जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके सारे इंफॉर्मेशन और डेटा आधार कार्ड से फेच किए जाएंगे, आधार नंबर से फेच किया जाएगा। इसीलिए आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। उस पर प्रॉपर आपका नाम होना चाहिए, प्रॉपर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए। जैसे कि फॉर मेरा है अमित उमेश चौधरी, बराबर। तो मेरा नाम का अल्फाबेट, फादर के नाम का अल्फाबेट, सरनेम का अल्फाबेट, इसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मिसमैच हुआ डेटा तो आपको जेई मेन के एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सारे अल्फाबेट्स करेक्ट होने चाहिए। कोई भी करेक्शन है तो अभी कभी करा लो। दूसरा, उसी से आपका पूरा का पूरा डेटा फेच किया जा रहा है, तो उसका फोटो भी आप लेटेस्ट अपडेट करवा लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, साथ ही साथ में उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या मेंशन किया है, कभी आपने चेक किया है कि नहीं? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत होता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं, जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट में है वही आपके आधार कार्ड में है कि नहीं, ये आप जरूर चेक कर ले। वरना आप आधा जो जेई मेन का एग्जाम का फॉर्म आप भरोगे तभी आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और हो सकता है कि अगर डेटा इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं हुआ, मिसमैच हुआ, तो आपका जेई का एग्जाम छूट जाए। ओके, इसीलिए ये डेटा, और मैं बोल रहा हूं, ये डेटा या बोल सकते हैं ये नोटिस जेई मेन के वेबसाइट पे बार बार रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट 2 से 3 बार सेम चीज को नोटिस के फॉर्म में दिया गया। पहले एडवाइजरी फॉर जेई मेन 2026 एस्पिरेंट, इसमें भी ये डेटा डाला गया। मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा। और अलग से भी ये डेटा जारी की गई है कि एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एक बार नॉर्मल होम पेज पे दिख रहा है अलग, यहां से एडवाइजरी फॉर जेई मेन में बताया गया है वो अलग, और वापस से एक अलग से एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए दिया गया है, ये अलग। तो मतलब एक ही चीज को अगर जेई मेन आपको 2-2 बार, 3-3 बार बता रही है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वरना आपके जेई मेन एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, समझ रहे आप? आपका एग्जाम मिस हो सके, ऐसा भी हो सकता है, बराबर। या एग्जाम आप दे दो, बट अगर इंफॉर्मेशन मिसमैच हुआ तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। जोसा काउंसलिंग में या महाराष्ट्र के कैप प्रोसेस के काउंसलिंग में कहीं पर भी अगर डेटा मिसमैच हुआ तो हो सकता है आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो मैं आपको ये पहला नोटिस बताऊंगा, जो कि 19 अक्टूबर को जारी की गई थी। ओके, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पहला तो सेशन डेट लिखा गया था, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 होगा जनवरी 2026 में, सेशन 2 होगा अप्रैल 2026 में। डेट्स आपको पता ही होंगे, आपने बहुत सारे वीडियो देख ही लिए होंगे कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा, अक्टूबर के एंड से या नवंबर के पहले हफ्ते में, और उसका एग्जाम होगा 21 से 30 जनवरी के बीच में। दूसरा जो होगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी से, उसका मे बी स्टार्ट होगा जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका एनरोलमेंट होगा, मतलब एप्लीकेशन भरा जाएगा, और 1 से 10 अप्रैल के बीच में एग्जाम होगा। तो आप अभी सब अपडेट करवा लोगे तो आप सेशन 1 दे पाओगे। अगर आप अपडेट नहीं कर पाए, कुछ का प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है सेशन 1 नहीं दे पाओ, फिर आपको सेशन 2 में देना पड़ेगा। ठीक है, सीजन 2 तक अगर आपने अपडेट करवा लिया तो मैं आपको वो पॉइंट भी सीधा लेके चलता हूं जहां पर एकदम स्पष्ट रूप में मेंशन किया गया है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये आप ध्यान से पढ़िए। ओके, एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी अपना जो है, विल बी ऑब्टेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ भी, एड्रेस फ्रॉम यूआईडीएआई। यूआईडीए जो आधार कार्ड का जो पूरा अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अपना होता है, उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूआईडीए का गूगल भी आप कर सकते हैं। थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आपके आधार कार्ड के नंबर से, आधार के डिटेल से सब कुछ ये डेटा फेच किया जाएगा। कौन कौन सा डेटा फेच किया जाएगा सर? पहला नेम, दूसरा डेट ऑफ बर्थ, तीसरा जेंडर, चौथा फोटोग्राफ। अब किसी ने बचपन में आधार कार्ड बनाया और अभी वो फॉर्म भर रहा है, तो आधार कार्ड में कौन सा फोटो लेगा वो, समझ रहे हो? पांचवा एड्रेस, समझ रहे आप? ओके, तो ये पांचों चीज आपके आधार कार्ड से फेच किया जाने वाला है। आप आधार कार्ड का नंबर डालोगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे और वो पूरा फेच होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आधार कार्ड, भले 1 दिन लाइन लगना पड़े, 2 दिन लाइन लगना पड़े, आधार कार्ड सेंटर में थोड़ा भागम दौड़ी करना पड़े आपको या आपके पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से आप ये जो मैं बता रहा हूं ये करवा के ले। बच्चे का आधार कार्ड में नाम का, फादर नेम,
सरनेम, ये सब स्पेलिंग मिस्टेक आप है कि नहीं चेक कर ले, है तो अपडेट करवाए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करे, जो 10th के मार्कशीट पे है या 12th के मार्कशीट पे है या एलसी में है वही डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड में है कि नहीं वो चेक करे, सब प्रॉपर है कि नहीं, ओके। और अगर फिर भी अगर समझ लीजिए फोटोग्राफ भी आप अपडेट करवा सकते हो तो लेटेस्ट अपडेट करवा लीजिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ आ जाएगा तो अच्छी बात है। हाउएवर सिंस फादर मदर गार्जियन नेम एटसेट्रा इज नॉट रिकॉर्डेड इन आधार, कैंडिडेट वुड हैव टू फिल डिटेल सेपरेटली, मतलब बाकी जो डिटेल्स होंगे ये 5 छोड़ के बाकी जो डिटेल्स होंगे वो भरना होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, बट ये 5 डिटेल आधार कार्ड से फेच किए जाएंगे, ओके। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर जगह मेंशन किया गया है। देखो तो ये आप जल्दी से जल्दी करवा ले। ये मैंने एक पीडीएफ आपको दिखाया, ये मैंने एक पीडीएफ दिखाया जो आपको अक्टूबर में ये किया गया था हैप्पी दिवाली बोल के। अब मैं दूसरा पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, ओके। इसमें भी 29 सितंबर में ये था, ओके। सितंबर में बताया गया, फिर आपको अक्टूबर में बताया गया, फिर अभी जब फॉर्म फिलिंग चालू होगा उसमें भी वापस से सेम नोटिस आने वाला है कि भाई आधार कार्ड अपडेट करवा लो। इसमें भी एकदम साफ साफ लिखा गया है, इस एक स्पेशल नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि अब आधार कार्ड अपडेट करवा ले, ओके। इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड यूडीआईडी कार्ड, ओके। यूडीआईडी कार्ड जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर आप अपना पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होता है, यूडीआईडी कार्ड होता है, आपको पता होगा, वो आपको बनवा के रखना पड़ेगा जो हर जगह पे चेक होगा, ओके। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी विटेगरी बना के रखो। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड डेटा फेच होने वाला है, इसीलिए आधार कार्ड को अपडेट करवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ओके। यहाँ पर देखो, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्क्रिपेंसी ग्रीवियंस और रिजेक्शन, ये देखिए ये वाला लाइन पॉइंट आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे, और रिजेक्शन एट अ लेटर स्टेज, बाद में रिजेक्शन वगैरह ना हो जाए आपका फॉर्म, या आपको बाद में अड़चन ना आए एग्जाम देने में या एडमिशन लेने में, रिजेक्शन एट लेटर स्टेज, इसीलिए आपको यह नोटिस पहले ही बताया जा रहा है, ओके, एनटीए के द्वारा, कि आप क्या करें, आप आधार कार्ड को अपडेट करवा ले। आधार कार्ड को क्या करें, आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद द करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस, ओके, और फादर का नेम, जो मैंने 5 चीज स्पेसिफाई किया था, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस और फादर का नेम, ये 5 चीज आपका लेटेस्ट आधार कार्ड में अपडेटेड होना चाहिए, ओके। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, और रिजेक्शन एट अ लेटर स्टेज प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बाकी सर्टिफिकेट भी आप बनवा ले जब तक एडमिशन होगा, बट अपडेट तो सबसे पहले आधार कार्ड आप करवा ले, ठीक है। तो ये नोटिस बार बार जारी की जा रही है जेईई मेन के द्वारा, जेईई मेन के वेबसाइट के द्वारा, तो आपको इस मुद्दे पे गौर करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करना है, ओके, और भी पेरेंट्स को बहुत सारे काम होते हैं, बट ये छोटा सा काम है, बट बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन पॉइंट के लिए। हो सकता है बच्चे में टैलेंट हो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई किया, बट अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप आधार कार्ड अपडेट करवा लें। सारे स्टूडेंट से ये अपेक्षा है कि आप जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। दूसरी बात, अगर आप जेईई के साथ साथ सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिनेश सर लाइव स्टडी बेस्ट यूट्यूब चैनल है, जिसमें एकलव्य पिछले 5 साल का फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिससे आप सीटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो सीटी के लिए तो हमारे दिनेश सर ऐप पे अवेलेबल है टॉपर्स प्रो लाइव कोर्स, टॉपर्स पीसीएम रिकॉर्डेड कोर्स, सबसे बेस्ट कोर्स है पूरे महाराष्ट्र में सीटी के लिए। इसके साथ साथ दिनेश सर लाइव स्टडी, दिनेश सर काउंसलिंग, ये दोनों यूट्यूब चैनल है, दोनों सब्सक्राइब कर ले, जिसपे लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे महाराष्ट्र के पूरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, इस पे आता रहता है। मैं अमित सर हूँ, दिनेश सर है, हमेशा आपको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। और नीचे हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, ओके, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं गाइस अगले अपडेट के लिए। आपको क्या डाउट्स है, किस पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट में हमें बताइए, हम उस पे पॉइंट पे वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। ऑल द बेस्ट गाइस।